चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसी से प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए, लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है। वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? भाइयों, मैं मां कामाख्या को नमन करता हूं। आसाम के महापुरुष शंकर देव जी, माधव देव जी, अजान पीर जी दरगाह सद्भाव के प्रतीक है। जिस जगह सद्भाव का प्रतीक है उस जगह यहाँ बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना, ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक पत्थर आप मारेंगे तो वही पत्थर आपको भी लग सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं शांति के साथ सभी रहना है और हमारे जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको सफल करने के लिए सभी को मदद करना चाहिए, सहकार करना चाहिए और डराने की कोशिश कोई नहीं करना चाहिए। 15 राज्यों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जाएगी, सबके साथ चर्चा करेगी और राहुल जी हमेशा इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी के चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है और ये आदमी इतना ही नहीं, हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। भाइयों, ये सोच है कि आज इस देश में बीजेपी दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है हर स्टेट में।
हमारा देश तो विविधता में एकता की जगह एक देश, एक देश, एक भाषा, एक लीडर, एक चुनाव, एक विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी। और उनका चेला ये है, अगर आप क्या चाहते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी हो या ना हो? डेमोक्रेसी होना चाहिए ना, उसको जिंदा रखना चाहिए ना, संविधान को हम जिंदा रखना चाहिए ना। जब हमको जिंदा रखना है, हमको लड़ना होगा। सिर्फ अब जो हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला, अरे खून जो आज एक हमारे सिपाही का आपने लिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। आप अपने आप को ये नीचा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नीचा दिखाते गए तो इस देश में टॉलरेंस कहाँ है? अरे हमारा देश का संविधान ये कहता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड टॉलरेंस। जब ये चीज है, यहां तो टॉलरेंस ही नहीं है। हमारे लोग सीधा शांति के साथ प्रोसेशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए, डैम बनाए, और आज तो ये आसाम ये राइस बॉल बन गया है। और इसीलिए आज खुशहाली के तरफ आसाम आज चल रहा है। क्या ये सब मोदी के जमाने में हुए? बड़े डैम मोदी के जमाने में हुए? आईटी, एम्स, आईआईएम, पब्लिक सेक्टर, ये क्या मोदी के जमाने में हुए? ये सब कांग्रेस के जमाने में नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने बनाया। और इसीलिए तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। नेहरू जी कहते थे, आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी, उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा में बढ़ने का पूरा मौका पाए। ये विचार जवाहरलाल नेहरू जी का, उसीलिए वो कहते थे आजादी के बाद हमने तीर्थ यात्रा निकाली, इसीलिए निकाली पब्लिक सेक्टर्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ये काम हमने किया। इनकी तीर्थ यात्रा क्या हो रही है? मोदी जी